एक तरफ लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, दूसरी तरफ लोग प्रशासन से परेशान हैं। प्रशासन की नई नई गाइडलाइंस जो निकलती हैं, लोगों में उसका खासा ही रोष जो है वो देखने को मिलता है। और तीसरी तरफ लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि अस्पतालों में उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। टाइम टू टाइम डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, टाइम टू टाइम पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ नहीं आ रहे हैं। कई वायरल वीडियो में ये तक बोला गया है कि कई अस्पतालों में टाइम से उनको खाना नहीं दिया जा रहा है और उनको गंदगी में रखा जा रहा है। और भी कई बातें जो हैं वो उठ के सामने आती रहती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। अब देखिए, अस्पताल प्रशासन जो है वो जानबूझकर मरीजों के साथ ऐसा नहीं करता है। प्रशासन की पूरी कोशिश रहती है कि मरीज़ का ख्याल जो है वो अच्छे ढंग से रखा जाए, परंतु आजकल लोगों में खासा ही इसका रोष है। और मैं बता देना चाहूँगा कि इसका एकमात्र कारण जो है वो अस्पतालों में स्टाफ की कमी से हो रहा है। अब देखिए, किसी भी अस्पताल में चले जाइए आप, वहाँ पर आपको स्टाफ की कमी जो है वो देखने को मिल जाएगी। और कमी का एकमात्र कारण यह भी है कि कुछ स्टाफ के पर्सन जो है वो कोरोना पॉजिटिव होंगे, जो घर पे आइसोलेट होंगे। कुछ महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट होंगी, जो उनको भी छुट्टियां घर पे होंगी। और कुछ महिलाओं के बच्चे छोटे होंगे और वो भी घर पर होंगी। तो इसमें मेडिकल स्टाफ की कमी क्यों ना खले। इन सब दिक्कतों के बाद भी प्रशासन का पूरा ध्यान रखता है कि मरीजों का पूरा ख्याल रखा जाए और मरीजों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। परंतु जहां तक बात है मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की, वो कमी तो खलती रहेगी ही। अक्सर देखने में मिलता है कि अस्पतालों में एनजीओ वर्कर, समाज सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता हैं जो वो आजकल सेवाएं दे रहे हैं अस्पतालों में जाकर। चाहे वो कोविड केयर सेंटर है, चाहे वो नॉर्मल अस्पताल है कोई भी, वहाँ पर वॉलेंटियर जो है वो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। परंतु एनजीओ के वॉलेंटियर, समाज सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ का कार्य नहीं संभाल पाएंगे। वो तो सिर्फ मामूली रख रखाव में अपनी ड्यूटी जो है वो दे पाएंगे। जहां सरकार हर एक काम में अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रही है, वहां सरकार को अस्पतालों में जो रिक्त पद हैं उनको भरने का कार्य जो है वो करना चाहिए। इस कोरोना के काल में अस्पतालों में मेडिकल पैरामेडिकल की कमी जो है वो सबसे ज़्यादा खल रही है। अब देखिए, अब जो व्यक्ति तो अस्पतालों में एडमिट है उनका तो चलो ध्यान रख ही रहे हैं स्टाफ के पर्सन, और जो लोग अपने घरों में आइसोलेट हैं उन्हें देखने के लिए कौन जा रहा है। सिर्फ आशा वर्कर जो हैं वो उनके घरों तक जा रही हैं। और जहां तक मेडिकल स्टाफ की बात है, वो ना के बराबर ही जा रहे हैं। वो जाएं तो तब अगर मेडिकल का स्टाफ पूरा हो। अब वैक्सीनेशन में स्टाफ की ड्यूटी लगी हुई है, कोविड टेस्ट करने की जहां बारी आ रही हो वहां पर स्टाफ की ड्यूटी लगी हुई है, तो घरों में जो आइसोलेट व्यक्ति हैं उनके पास कौन जाए। बता देना चाहूँगा आप सभी को कि घरों में आइसोलेट जो मरीज होते हैं उनके पास आशा वर्कर के साथ कभी कभार एक आध मेडिकल का सदस्य जो है वो चला जाता है। और वो सदस्य कौन है? नॉर्मल गांव में जो डिस्पेंसरियां होती हैं वहाँ पे जो फार्मासिस्ट, वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वही जो है घरों में जाते हैं। परंतु फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो फील्ड में चले जाएंगे तो डिस्पेंसरी पे कौन रहेगा। हिमाचल सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि उनके पास कितने मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ के पद जो हैं वो रिक्त हैं और जल्दी से जल्दी उनको भरने का कार्य जो है वो जल्दी करे। इसी कड़ी में मैं आप सभी को बता दूं कि 22 अगस्त 2018 को कुछ महिलाओं ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की परीक्षा जो है वो दी थी और दिसंबर 2018 में इसका रिजल्ट भी आ गया था। और बहुत सी महिलाओं ने इस रिजल्ट को क्लियर कर लिया था और चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा 2019 में उन महिलाओं की काउंसलिंग भी जो है वो हो चुकी थी। परंतु अभी तक उस परीक्षा का फाइनल परिणाम जो है वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन स्टाफ की कमी से जूझ रहा है और कुछ स्टाफ के पर्सन जो हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट उत्तीर्ण कर लिए हैं उनको घर पे बिठाया गया है। आखिर क्यों? इस पोस्ट से संबंधित जो कार्यकर्ता अभी घरों में बैठे हैं, जिनका रिजल्ट नहीं निकाला गया है फाइनल, जब वो सरकार से इस बात का जवाब मांगते हैं तो सरकार की तरफ से जवाब मिलता है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब देखिए, सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल तो उठने ही है।
जब इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को घर पे बिठाया हुआ है। जिन लोगों को ये काम आता है, जो इस ही फील्ड से हैं, वो लोग घर पे बैठे हैं और एनजीओ के सदस्यों की सहायता अस्पताल प्रशासन ले रहा है, जबकि उनको इस बारे में इतना मालूम भी नहीं होगा। अंत में मैं आप सभी से यही पूछना चाहूँगा कि क्या उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जहां अस्पताल व्यवस्थाएं डगमगा सी गई हैं, जहां पर स्टाफ की कमी खल रही है, क्या वहां पर उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी घरों पर बैठे हुए हैं। इसी मामले का दूसरा एपिसोड लेके मैं बहुत ही जल्द आप सभी के सामने रूबरू होऊंगा। उन कार्यकर्ताओं में से कुछ एक को आप सभी के सामने रूबरू करने की कोशिश भी मैं करूंगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जय हिंद।